नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे रिसेंट दो इवेंट्स की, जिसने कि सोशल मीडिया में खूब बवाल मचा दिया। एक है मुंजीर जी की व्याख्या महान अकबर के बारे में, और दूसरी गुजरात के डिप्टी सीएम रूपानी साहब की वो स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए हमारा आज प्रजातंत्र जिंदा है और हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। दोस्तों, ये सब कुछ बातें हैं जो कि सत्य हैं, लेकिन हमें आज तक सत्य को नकारने की आदत डलवा दी गई। हमेशा हमें ये पढ़ाया गया अकबर महान थे, वो सब धर्मों को संभालते देखना चाहते थे और हिंदुओं के प्रति वो बहुत नरम थे, जबकि इतिहास हमें ये बताता है कि उन्होंने भी क्रूरता की सारी हदें पार की थी और वे मीना बाजार भी लगाया करते थे। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात जो रूपानी जी ने कही वो भी सत्य है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। आप आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं तो आप देख लीजिए वहाँ पर अल्पसंख्यकों की क्या दुर्दशा हुई है पिछले शताब्दियों में। क्या परसेंटेज वो थे, क्या परसेंटेज आज हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इस्लामिक कंट्री। दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन कोई भी आज तक इन्हें बोलने की हिम्मत न जुटा पाया। लेकिन सत्य कब तक दबा रह सकता है? आस्ते आस्ते छन छन के ये बाहर आ रहा है, और ये जो बाहर आ रहा है तो बहुत सारी उथल पुथल होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब मंथन होता है तो पहले विष ही निकलता है। उस विष को तो झेलना ही पड़ेगा। जब उस विष को झेल लिया तभी अंत में अमृत निकलता है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम सबको गुजरना है। हाँ, लेकिन एहतियात रखनी पड़ेगी। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला ना हो, और हौले हौले धीरे धीरे सत्य भी सामने आए, उसका प्रायश्चित भी हो, और सद्भावना भी बनी रहे। यही देखना होगा, क्योंकि भारत के इस समाज ने ये दिखाया है बार बार कि कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसी भी सिचुएशंस आए, हम मानसिक तौर पर इतने परिपक्व हैं, हमारी इस सनातन परंपरा ने हमें इतना सुदृढ़ किया है मानसिक रूप से कि हम हर तरह के उथल पुथल को सहेज लेते हैं, सह लेते हैं और फिर नए रास्ते बना लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। हमारे पुरखों ने असीमीय दुख झेले हैं, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। हमेशा अपने संस्कारों को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिया। ये जो संस्कार हमें हमारे पुरखों से मिलते रहे हैं, इन्हें आज भी सहेजने की ज़रूरत है और फिर उसे अगली जनरेशन को पास ऑन करने की ज़रूरत है। वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं और मेरे हिसाब से ये बदलाव बहुत ज़रूरी भी था और हमारे समाज के लिए अच्छा भी है। नमस्कार।